हर हर महादेव। मित्रों, आज के समय में बहुत से लोग संतानहीनता जैसे रोग से ग्रसित हैं। बड़ा कष्ट होता है जब संतान नहीं होती। इसके लिए बहुत सारे उपाय हमारे शास्त्रों में कहे गए हैं। संतान नहीं हो रही है या गर्भ रह जा रहा है, गर्भ रह करके नष्ट हो जा रहा है, या संतान हो जाती कुछ दिन के बाद वह नष्ट हो जा रही है, ऐसे बहुत सारे योग जो है बनते हैं और इससे बहुत से हमारे जो मित्र बंधु हैं वह परेशान होते हैं। इसके लिए सबसे पहले अगर आपकी कुंडली है, आपका बर्थ का डिटेल आपको मालूम है, तो किसी योग्य ज्योतिषी से उसको दिखवाएं। कुंडली में तो कोई दिक्कत नहीं है। कुंडली में जो संतान कारक ग्रह हैं, पंचम सप्तम नवम क्या स्थिति है, सूर्य चंद्र शुक्र बृहस्पति इत्यादि जो सूर्य इत्यादि जो ग्रह हैं वह आपकी कुंडली में कहाँ हैं, संतान कब होगी, कैसे होगी, यह सारी जानकारी आपको कुंडली से प्राप्त हो सकती है। फिर आप उन्हीं निर्देशों पर आगे बढ़ें। साथ ही साथ संतान के लिए कुछ अनुष्ठान भी हैं जिनको आप कर सकते हैं। सूर्य का व्रत अति उत्तम व्रत है जिसको करने से संतान की प्राप्ति होती है। भगवान सूर्य नारायण की कृपा से संतान प्राप्त हो जाती है। और गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करवाएं, संतान गोपाल का जप करवाएं, हरिवंश महापुराण की कथा सुने, भगवान मार्कंडेय की पूजा अर्चना करें, शिव जी की उपासना करें। यह सारी चीजें ऐसी हैं जो आध्यात्मिक रूप से आपको बल प्रदान करेंगी। यदि आपके अंदर पति पत्नी के अंदर कोई कमी नहीं है और योग भी हैं संतान के, तो निश्चित रूप से आपको प्राप्त होंगे। कभी कभी बिना प्रयत्न के ही लोगों को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन जिसे नहीं प्राप्त होता, सारे प्रयत्न करके वह परेशान भी हो चुके हैं। डॉक्टर भी कहते हैं कि भाई आपके अंदर कोई रोग नहीं है, दोनों पति पत्नी बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन फिर भी अगर संतान नहीं मिल रही है तो इसका कारण यह है कि वह ग्रह जनित पीड़ा हो सकती है, आपके पूर्व जन्म से संबंधित कोई पीड़ा हो सकती है, पितृ से संबंधित कोई पीड़ा हो सकती है। जब साइंस के अनुसार आपके अंदर कोई कमी नहीं है, संतान का फिर भी ना होना यही बताता है ना कि आपके अंदर निश्चित रूप से कोई आध्यात्मिक रूप से जब उसको देखेगा तो समझ जाएगा कि आपके यहाँ या तो पितृदोष है या कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं जिसके कारण से संतान आपको नहीं मिल रही है, या मिलेगी तो कब मिलेगी। तो इसका निराकरण इसी से होता है। काशी वाराणसी में जो भदैनी मोहल्ला है वहां पर एक लोलार्क कुंड है। भादों की शुक्ल पक्ष की जो षष्ठी है, जिसे लोलार्क षष्ठी कहते हैं, लोलार्क भगवान सूर्य का एक नाम है, तो यहां पर मेला लगता है। मैं वर्षों से देख रहा हूं कि मेला जो है लंबा होता चला जा रहा है, 2-2 दिन लग जा रहा है लाइन को, लाखों की भीड़ हो रही है। ऐसे निसंतान दंपति यहां पर आते हैं स्नान के लिए कि क्या कहें, उनको संतान नहीं हो रही, कोई कमी नहीं है उनके अंदर फिर भी। और एक सच्चाई आपको बताएं कि वीडियो हमारी इसके संबंध में पड़ी हुई है, हमने वीडियो बनाई है, आप जाकर के देखेंगे कमेंट में तो बहुत से लोगों का यह कमेंट है कि मैं गया था स्नान करने या मैं गई थी स्नान करने, हमें इसका लाभ प्राप्त हुआ है, उनकी गोद भर गई। अब इसको आप आश्चर्य मानेंगे, आज के साइंस युग में कहेंगे कि नहीं ये तो पंडित जी का कोई पोगापंथी है, कोई ढकोसला बता रहे हैं। ऐसा नहीं है, सब कुछ साइंस के बस की बात नहीं है। विज्ञान जो है वह अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है,
साइंस अलग चीज है। साइंस निश्चित रूप से तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसको आधार देने वाला हमारा वेद है, हमारे शास्त्र हैं। तो यदि आप परेशान हो चुके हैं इन चीज़ों से कि भाई आपको संतान नहीं हो रही है और आपने डॉक्टरों को भी दिखा लिया, बहुत सी दवा करवा ली, तो आध्यात्मिक रूप से भी इस पर आगे बढ़ें, इस पर भी प्रयास कर लें, क्योंकि इसमें तुरंत आपको बहुत खर्च भी नहीं लग रहा है। जितना डॉक्टर को आपने दिया होगा उतना नहीं लगेगा, और साथ साथ भगवान की सेवा कर पाएंगे, ईश्वर पर आस्था रख करके काम करेंगे। तो संतान, पुत्र, धन, धान्य, विद्या, यह सब जो है ऐसे नहीं मिलती, आपके पूर्व जन्म के कृत्य से भी मिलती है। हम पूर्व जन्म में क्या करके आए हैं उस अनुसार भी हमें ये सारी चीजें इस जन्म में प्राप्त होती हैं। हमें वैसी पत्नी मिलेगी जो हमने तपस्या की है, हमें वैसी संतान मिलेगी, हमें उतना धन मिलेगा, हमें इसी तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, हम उतनी ही विद्या प्राप्त कर पाएंगे। आप कॉन्वेंट में भेज दीजिए, उनको घोर के पिला दीजिए, लेकिन जितना उनको विद्या उनको लिखी हुई है ना, वही उतना पाएंगे, बाकी पढ़ के भी मूर्ख हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि आध्यात्मिक बल भी साथ में होना चाहिए। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं उन पर आस्था रखते हुए, श्रद्धा रखते हुए पहले कुंडली दिखाएं। कुंडली में अगर कोई योग इस तरह के हैं तो उनकी शांति कराएं। उसके बाद भगवान कृष्ण जी का, वासुदेव जी का जो महामंत्र है उसका जप अनुष्ठान कराएं। हरिवंश महापुराण की कथा सुने, मार्कंडेश्वर भगवान की पूजा करें, शिव की पूजा करें, भगवान सूर्य की पूजा करें, उनका व्रत करें। नित्य प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उन्हें अर्घदान दें। गाय की पूजा करें। हमारे शास्त्रों में बहुत से ऐसे दृष्टांत भरे हुए हैं जिनको संतान नहीं होती रही है, उन्होंने गायों की सेवा की है, और ऐसे नहीं की है। भगवान राम के वंश में आप जब रघुवंश महाकाव्य उठा करके पढ़िए, वहां पर देखिए कि कैसे गाय की पूजा सेवा कर रहे हैं संतान के लिए राजा। तो कहने का तात्पर्य है कि यह सब ढकोसलाएं नहीं है, ये सब ढकोसला नहीं है, इसमें सत्यता है। करने के लिए आपको संयम की आवश्यकता है, शुद्धता की आवश्यकता है, और यदि आप नहीं कर सकते हैं, आप उसके अधिकारी नहीं, तो करें भी मत, किसी से करवाएं। हो सकता है कुछ धन व्यय करना पड़े, तो संतान सुख से बड़ा कोई धन नहीं है। जिसके संतान नहीं उससे पूछिए उसकी मानसिक स्थिति क्या है। तो कहने का तात्पर्य है कि आजकल देखिए साइंस भी जो है IVF टेक्नोलॉजी ला दी है, लोग उस तरह से भी जा करके संतान ले पा रहे हैं। कुछ लोग पहले नहीं होता था तो अनाथालय लाते थे, गोद लेते थे। ये बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ पहले से चल रही हैं, लेकिन एक शास्त्रीय ढंग से भी प्रयास करना चाहिए, और उसका माध्यम यह है कि सबसे पहले कुंडली दिखाएं, और ऐसे ज्योतिषी को दिखाएं जो जानकार हो। ऐसा नहीं कि जो भरमा दे आपको और आप परेशान हो, ऐसा भी नहीं। तो पहले पता लगा लें, अच्छे डॉक्टर का चयन करना चाहिए। जैसे आप डॉक्टर को खोजते हैं वैसे पहले पंडित को भी खोजें कि उसे कुंडली देखना आता है या नहीं आता है। मिलें, जानकारी लें, 2-4 लोगों से पूछें। उसके बाद गुण दोषों का विवेचन कराएं, और क्या अनुष्ठान हो सकता है उस अनुष्ठान को करें। देखिए, अनुष्ठान में सबसे उत्तम यही है, संतान गोपाल मंत्र का जब सभी जानते हैं, लेकिन उसे करने की जो विधि है उस विधि के अनुसार करेंगे तो लाभ मिलेगा। हरिवंश महापुराण की कथा है, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ है, भगवान शिव का चाहे आप महारुद्र कराएं या लघु रुद्र कराएं, उनका सहस्त्र नाम कराएं, उनकी पूजा करें, अभिषेक करें, मार्कंडेय भगवान की पूजा करें। ये सारे अनुष्ठान करने से निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी।
ऐसी आशा ही नहीं, विश्वास है, और विश्वास रख करके ही इस तरफ बढ़ना चाहिए। इसमें देखिए कोई हानि नहीं है। इसमें आपकी आराधना तो निश्चित रूप से हो जाएगी, और आप श्रद्धा, भक्ति और भाव के साथ भगवान की आराधना करेंगे तो वह फल आपको किसी न किसी रूप में जरूर प्राप्त होगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। इस वीडियो को अन्य लोगों को जरूर शेयर करिएगा। प्रामाणिक व्रत, पर्व, त्योहार, ज्योतिष, वास्तु से संबंधित जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।